पाप ऐसा ही होता है जब हम अपनी इच्छा से, जो हमें मन में अच्छा लगता है, जैसा आप भी बोल रहे थे, हमें जो अपने मन में अच्छा लगता है कि ना इस ये लड़के से मैं शादी कर लूँ या इस लड़की से मैं शादी कर लूँ, तो क्या हो जाता है, हम उस समय अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते। और परमेश्वर की और हम परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं। यहाँ पर समाज बढ़ रहा था, बुराइयां बढ़ रही थी, अपनी मनमर्जियों से कार्य हो रहे थे, शादियां भी अपनी मनमर्जी से हो रही थी कि हम जो भी हमें सुंदर लगे उनसे हम शादियां करेंगे। और जिसको चाहा, लिखा है जिसको उन्होंने चाहा उनके साथ विवाह किया। और हमने हमेशा देखा है, जैसे याकूब हो गया या कुछ भी कोई और हो गया, जिन्होंने अपनी पसंद से लड़कियों को चुना, है ना, वो कितना खतरनाक हुआ बाद में उनके लिए। मतलब अपनी पसंद से हमें क्या नहीं करना, अपनी इच्छा को मार कर, परमेश्वर क्या, अपनी इच्छा को हमें मारना है और परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है। तो हमें इतने बड़े बड़े फैसले, यदि हम आज अपने बच्चों के लिए भी, यदि जैसे हमारे बच्चे हैं, तो हमें परमेश्वर की अगुवाई पानी है। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बाद में पछताएं और वापस हमारे घर आ जाए या कुछ भी। या आज बेशक मेरी शादी, बेशक मैंने अपनी पसंद से हुई है मेरी शादी या कुछ भी हुआ, लेकिन सच में मैं आज परमेश्वर की अगुवाई में बोलती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था ये बात कि ये तेरे लिए उत्तम है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचपन से माँ के गर्भ से चुना है और उसने मुझसे बचपन से बात की है। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं भी अविश्वासी थी और ये भी, मतलब अन्य जाति के लोग थे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो हमसे बात नहीं करता था। परमेश्वर मुझसे सच में कई बार, परमेश्वर में अब अगर अपने पति को भी बताती हूँ कि पहले भी प्रभु मुझे कैसे अगुवाई करता था जब मैं प्रभु को जानती भी नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा था मुझे कि जिस चीज़ को तेरे परिवार वाले देख रहे हैं, इसकी नाकामी को देख रहे हैं, इसका सब कुछ देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा था कि तेरे लिए ये बहुत बेस्ट है और आगे जाकर ये मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसको उत्तम बनाऊंगा। और परमेश्वर ने वो किया भी है। जब परमेश्वर की अगुवाई हमें मिली और जो भी प्रभु की इच्छा, और मैंने सच में कहा, ऊपर वाले सिस्टम बोलते थे कि भगवान को या किसी को कि तेरी इच्छा ही हो, कि जैसा भी परमेश्वर चाहे ना वही हो। और सच में जब सब कोई मान भी नहीं रहा था तो 20 दिन के अंदर सब माने भी। और आज मैंने उसका रिजल्ट भी देखा। जब हम प्रभु की इच्छा पर चलते हैं तो हम मतलब कैसे तुच्छों से भी परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। और यही कारण है कि आज जब हम लोगों की शादियों को भी देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में भी जितनी लेडीज आ या कोई वापस आ गई या कोई परेशान है, तो आज हम अपने बच्चों को भी हम अपने परमेश्वर के आगे रखते हैं कि प्रभु यदि तेरी इच्छा हो वहीं हमारे बच्चे जाएं। क्योंकि एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा ये दुख होता है कि उसके बच्चे उसके घर में हैं। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया, ये पाप कम था कि उन्होंने अपनी पसंद की, उन्होंने अपनी मनमानी की, उन्होंने प्रभु की इच्छा को आगे नहीं किया, प्रभु की इच्छा का पालन नहीं किया। और परमेश्वर ने देखा कि इतना सारा वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, अपनी ही उससे कार्य कर रहे हैं। तो परमेश्वर 3 में क्या कर रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सदा वाद विवाद करता रहूँगा? क्या मैं आज भी, परमेश्वर बार बार हमें यदि चेतावनी दे रहा है, कुछ हमें बता रहा है, तो परमेश्वर हमें भी कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ वाद विवाद नहीं करता रहूँगा, कि तुम्हें समझाता नहीं रहूँगा कि तुम ये ना करो वो ना करो। फिर भी तुम बार बार, यदि हम गुनाहों में जा रहे हैं, पापों में जा रहे हैं, शरीर की इच्छाओं को हम पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम बार बार जा भी रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं, जा भी रहे, पश्चाताप भी कर रहे हैं। हमें एक बार स्थिर खड़े हो जाना है प्रभु में कि प्रभु अब तेरा आत्मा मुझे स्थिर करे और हम गिरने ना पाए। प्रभु क्या कह रहा है, मैं बार बार वाद विवाद करता ना रहूँगा। और प्रभु क्या कह रहा है कि क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, ये परमेश्वर ने ये बात बोल दी कि तू बचपन से ही तू क्या है, तो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ है, शरीर में ही है। और क्या होगा, परमेश्वर ने हमें किसके लिए 120 वर्ष दिए, यहाँ पर लिखा है पश्चाताप करने के लिए, मनों को फिराने के लिए, पापमय जीवन को हमारे अंदर से पूरी तरह नाश करने के लिए परमेश्वर ने हमें 120 साल दिए कि हम अपने जीवन से वो अंधकार की ताकतें, वो अंधकार की चीज़ें जो हमारे पाप में ही मिली, हमारे खून में ही मिली आदम हवा के द्वारा, वो सब जब हमारे अंदर से साफ हो जाएं, तो सच में परमेश्वर ने हमें इतनी आयु, इतना समय दिया हमें। ये समय दिखाता है परमेश्वर कितना धीरजवंत है और न्याय करने में जल्दबाजी नहीं करता।
है ना। परमेश्वर बेशक बोल रहा है कि मैं सदा वाद विवाद नहीं करता, लेकिन वो समय भी दे रहा है, एक निर्धारित समय दे रहा है वो हमारे लिए कि मैंने तुम्हें इतना समय दे दिया कि तुम अपने आप को सुधारो। और जब हम आगे देखते हैं कि धरती पर दानव रहते थे या क्या, जब हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं के द्वारा शादी करते हैं, अपनी मनपसंद से, अपनी मर्जी से, तो उसके द्वारा कैसे लोग पैदा होंगे आप जान सकते हैं, जो बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेंगे। जब हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे, हमारे अंदर से भी वही निकलेगा, है ना। जैसा इन्होंने पाप करके, गुनाह करके, अपनी मनमर्जियां करके किया, ऐसे ही धरती पर क्या लिखा है, वहां पर उनको क्या लिखा है, दानव लिखा है कि ऐसे लोग वहां पर उत्पन्न हो गए, ऐसे दानव रहते थे, ऐसा बुराई, इतनी बुराई बढ़ गई। और परमेश्वर क्या कह रहा है 5 में, मनों में भी इनके, ना केवल शरीर से ये पाप कर रहे हैं, लेकिन इनके मन के अंदर, ये भीतर तक भी क्या, ये बाहरी कामों तक सीमित नहीं रहे, लेकिन इनके हृदय, इनके मन भी दूषित हो चुके हैं, बुराई से भर चुके हैं। और यहाँ परमेश्वर दिखाता है कि मैं तुम्हारे बाहर, चाहे तुम कितना छिप के पाप कर लो, लेकिन मैं तो मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। तो लगातार बढ़ रही क्या पाप को देखकर परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारे मन भी अंदर से पाप के द्वारा भर चुके हैं। और जब हम 6 में देखते हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम इंसानों को, पापों को देखकर परमेश्वर इतना दुखी हो गया कि जिस इंसान को उसने अपने हाथों से बड़े प्रेम से बनाया, हमने देखा सब कुछ उसने अपने वचन के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने अपने हाथों के द्वारा बनाया। तो कितना प्रेम होता है उस चीज से हमें, जिसे हम अपने हाथों से रचना करते हैं, है ना, जो हमारे अंदर से निकलता है। हमारे बच्चे कितने प्यार होते हैं हमें। यदि हम एक पेंटिंग भी बना लेंगे ना अपने हाथ से, वो भी हमें और पेंटिंगों से सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो परमेश्वर को कितना प्यार था जब उसने अपने हाथों से हमें रचा। लेकिन इस बढ़ती हुई पापों की और मनुष्य की इस दुर्दशा को देखकर वो क्या हो गया, अत्यंत दुखी हो गया अंदर ही अंदर। पाप केवल हमारे जीवन को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि हमारे बनाने वाले को भी वो दुखी करता है। यदि आज हमारे बच्चे जो हमारे में से निकले हैं पाप करेंगे, तो सबसे ज्यादा दुख हमें होगा, हमें और बच्चों का हो या ना हो, लेकिन जो हमने बनाया, हमारे अंदर से निकला है, उसे देखकर हमारा कितना हृदय टूटता है। तो ऐसे प्रभु कितना दुखी हो रहा है। और 7 और 8 में देखता है कितना कि प्रभु ने सब कुछ देखकर क्या निर्णय लिया, परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया कि मैं अब क्या करूंगा, मैं सब कुछ मिटा दूंगा धरती से। ये क्या दिखाता है कि उसी का ही पूरी धरती पर नियंत्रण है और वो उसके ही हाथ में न्याय है ना। पाप क्या कर सकता है, यदि एक जन पाप में है तो वो पूरी कौम को नाश कर सकता है। पाप के द्वारा क्या हो गया, पूरी धरती को परमेश्वर नाश करने पर, जो उसने अपने वचन के द्वारा बनाई। इतना प्यार वो मनुष्य से करता था कि उसने मनुष्य को देखा कि इतना पापी है कि जब मैं इसको नाश करूंगा कि तो मुझे ये भी नहीं चाहिए जो मैंने बनाया है। परमेश्वर इतना दुखी से बोल रहा है अंदर से कि मुझे ये भी नहीं चाहिए जो मैंने बनाया है। धरती में जितना कुछ मैंने बनाया मैं इसको भी नाश कर दूंगा। होता है ना कई बार कि यदि हमारे बच्चे पाप कर दे तो हमें लगता है कि बच्चे तो चाहे कैसे भी जाए, पर हमें ये घर, हमारे ये जायदाद, हमें क्या करना जब हमारे बच्चे लायक नहीं निकले। ऐसा परमेश्वर कहता है कि जो मैंने इसके लिए बनाया, जो मैंने इसको रच के दिया, मुझे इस चीज़ का, इस विरासत का क्या करना जब मेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं। तो पाप दूसरों के लिए भी विनाशकारी है, हमारे जीवन में सब कुछ नाश कर सकता है। और 9 में क्या लिखा है, और फिर 8 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने नूह पर अनुग्रह की दृष्टि की। इसका मतलब नूह की वंशावली यहाँ पर दी गई है कि नूह धर्मी था और अपने लोगों में खरा था और परमेश्वर के साथ चलता था। और नूह से सेम, हाम और येपत उत्पन्न हुए, 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और कैसे परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम एक जहाज बनाओ। मतलब नूह अकेला था जो एक धर्मी था। जैसे हमने देखा कि पाप भी सब कुछ नाश करवा सकता है और ऐसे ही एक अच्छा और धर्मी जन भी एक पूरे घराने के लिए उद्धार का कारण बन सकता है। जैसा पाप सब कुछ नाश करवा सकता है, ऐसे एक धर्मी जन भी सब कुछ बचा सकता है।
तभी उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। जब उसने क्या किया, उसने पाप में जीवन, पाप में संसार के बीच में भी अपने आप को सच्चा पाया, ईमानदार पाया, प्रभु की दृष्टि में अच्छा पाया। तभी क्या हुआ, उसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी। आज हम क्यों कहते हैं कि हमें प्रभु ने चुना है? यदि मैं अपने पिछले कल को देखूं तो इतने ऐसे गांव में रहते हुए भी सच में मेरे हृदय में कहीं ना कहीं वो भय था परमेश्वर का, कि मैं दूसरों से लड़ाई करने से डरती थी, मैं दूसरे को बुरा कहते हुए डरती थी। मैं कहती थी चाहे मैं इनके बीच में रह रही हूँ फिर भी मुझे बच के रहना है। और यही कारण है, नूह भी जब वो इतने पाप के बीच में एक धर्मी था, तभी उसके ऊपर दृष्टि हुई। और आज जो भी प्रभु ने चुने हैं ना, इसका मतलब उनमें कुछ तो देखा होगा ना प्रभु ने, कि ये इतने संघर्षों के बीच में भी रहकर भी मेरे लिए धर्मी रहे, इतनी बुराइयों और पाप के बीच में रहकर भी मेरे लिए धर्मी रहे, है ना। तो इसलिए उसके ऊपर क्या हुई, कृपा दृष्टि हुई। और जब हम देखते हैं, और एक सही परिवार, जब एक मुखिया परमेश्वर का भय मानता है तो उसका परिवार भी उद्धार भी पाता है और उस परिवार की अच्छी परवरिश भी होती है। प्रभु का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, तब भी क्या होगा, हमारा घराना भी उद्धार पाएगा, है ना। उस पर भरोसा होना चाहिए, उसकी आज्ञा पर हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जब हम 12 में देखते हैं, परमेश्वर ने अपनी दृष्टि से देखा कि सब कुछ बिगड़ गया, और क्या किया कि क्योंकि प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। इसका मतलब बिगाड़ लिया, है ना। प्राणियों ने सब कुछ अपने जीवन में, जो कुछ परमेश्वर ने अच्छाई उनमें भरी, अपने स्वरूप उनको बनाया, और सब कुछ जो अच्छाई थी वो सब कुछ उन्होंने अपनी बुराई के कारण सब कुछ खो दिया अपने अंदर से, है ना। बुराई पूरी, बोलता है ना, एक थोड़ी सी चीज भी क्या कर देते, पूरी चीज, जैसे एक हम दही जमाएंगे ना, दूध में जरा सा खटास डालेंगे तो पूरी दूध को दही बना देगी। ऐसे ही जरा सी कड़वाहट भी हमारे हृदय को, अगर हमारे हृदय में जरा सी कड़वाहट होगी, हमारे पूरे शरीर, हमारी आत्मा को दूषित कर सकता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि इन्होंने जो कुछ भी मैंने इनके अंदर भरा वो भी इन्होंने पूरा खो दिया। और 13 से लास्ट तक अब हम देखेंगे, क्योंकि 45 मेरा समय पूरा हो चुका है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर संकट के समय क्या हमें अकेला नहीं छोड़ता, जब हम उसकी आज्ञा को पूरी करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, नूह को एक बहुत बड़ी आज्ञा दी कि तू क्या कर, एक जहाज को बना, और उसके द्वारा कि तू कैसे इसको बनाएगा, किसी गहराई से, कितनी मजबूती से तू इसको बनाएगा। और परमेश्वर आज भी हमें इस वचन के द्वारा और इस नूह की इस बात के द्वारा हमें भी आज कैसे बनाना चाहता है, उस जहाज के जैसे, जिस जहाज में परमेश्वर क्या कह रहा है, बहुत बारीकी से उसको मतलब मजबूत करना चाहता है हमें अंदर से, कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में डगमगाए ना, डरे ना, और हमें कोई भी ऐसी घटी कमी ना रहे कि हम संकट के समय, हम तूफानों के समय भी मतलब अपनी स्थिरता खो दें। तो प्रभु ने कितना बोला कि उसको हर बात में कि तू किस तरह से अपने जहाज को बना, कितनी बारीकी से तू इसमें काम कर। और परमेश्वर ने क्या किया, आगे जाके उस जहाज को स्वयं बंद कर दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें बनाता ही नहीं अच्छा, हमें स्थिर ही नहीं करता, हमें मजबूती नहीं करता कि हम संकट के समय खड़े रहे, लेकिन वो स्वयं संकट के समय हमारे लिए वो संकट के द्वार भी बंद कर देता है। वहाँ लिखा है परमेश्वर ने स्वयं उसका जो जहाज का द्वार था वो स्वयं परमेश्वर ने बंद किया। तो हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, जहाँ से संकट आता है, जहाँ से परेशानियाँ आती हैं, जहाँ से हमारे जीवन में कुछ भी आता है, अगर हम परमेश्वर के वचन में स्थिर हैं, अगर हम पूरी गहराई से मतलब अच्छी तरह से उसमें घड़े गए हैं जैसे वो नाव, और वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में संकट के समय चाहे हम कितने भी डगमगाते जाएंगे, क्योंकि जहाज जितना डगमगाता गया, जितना तूफानों में जाल चलता गया, वो डूबता नहीं गया, वो और ऊंचाई पर जाता गया। ऐसे ही हम परमेश्वर में डूबेंगे नहीं, यदि हम मजबूत होंगे, उसके वचन पर स्थिर होंगे, और क्या होंगे, हम और ऊंचाई पर जाते रहेंगे और उसके अनुग्रह को देखेंगे। और परमेश्वर ने 18 में क्या कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे वादा करता हूँ,
परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि मैं अपने वायदों को भी पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर चाहे कैसी भी आज हमारे जीवन में परिस्थिति है, संकट का समय चल रहा है, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। और जब हम 21 में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि उत्तम से उत्तम भली भांति भांति के पदार्थ तू खा, और परमेश्वर चाहे हम संकट के समय भी हमें उत्तम उत्तम वस्तुएं खिलाने वाला परमेश्वर है। वो हमें किसी भी चीज से वंचित नहीं रखता। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी जीभ को उत्तम उत्तम भोजन से तृप्त करूंगा। तो वो एक समय नहीं करेगा जब हमारा समय चलेगा, लेकिन वो संकट के समय भी हमें तृप्त रखेगा। हर चीज से हमें वो तृप्त रखे। कोई घटी कमी, कोई भी कमी उसके धर्मी जनों को नहीं होगी, उसके बच्चों को नहीं होगी, चाहे समय कैसा भी हो। तो नूह ने भांति भांति और उत्तम पदार्थों को उस संकट के बीच में भी खाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उस महानता के लिए, उस अच्छाई के लिए प्रभु ने एक धर्मी जन के जीवन में जो दिखाया। और लास्ट में क्या किया परमेश्वर ने, नूह ने सब कुछ वो किया जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। तो हमें ये सब कुछ परमेश्वर कब देगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरी करेंगे, तभी वो हमें पूरी तरह से संकट के समय भी वो हमें स्थिर करने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी इच्छा पर चलेंगे, अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे लेकिन उसकी इच्छा पर चलेंगे। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। सबको जय मसीह की।